अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करना है जो कि ग्रुप 3A और 4th एलिमेंट से मुतल्लिक। इस चैप्टर में हम ग्रुप 3A और 4th मेंबर की नेम्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और अक्ररेंस स्टडी करेंगे। बोरोन जो कि ग्रुप 3A का पहला मेंबर है और कार्बन जो ग्रुप नंबर 4th का मेंबर है, इनका पेक्यूलियर बिहेवियर स्टडी करेंगे। बोरेक्स और ऑर्थोबोरिक एसिड जो बोरोन के दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। एल्यूमिनियम ग्रुप 3A का सेकंड मेंबर है, इसके रिएक्शन स्टडी करेंगे। कार्बन और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर्स स्टडी करेंगे। सिलिकॉन के नेचुरली अकरिंग कंपाउंड सिलिकेट्स और मैन मेड कंपाउंड सिलिकॉन्स को स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ देखना है इंडस्ट्रियल स्केल पे एज सेमीकंडक्टर, और ग्रुप 4th के मेंबर लेड का यूज़ देखना है पेंट में। ग्रुप 3 एलिमेंट्स में इंक्लूडेड हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेरियम। पिछला चैप्टर हमने कवर किया वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स पे था। ये सारे के सारे 3 और 4th के एलिमेंट्स यहाँ से पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में। हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं टेबल 3.1 में। बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये इंडिकेट कर रही है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में है और इसकी तादाद कितनी है, 1। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसकी भी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ये इंडिकेट कर रही है, ये p ब्लॉक मेंबर है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में ही है। इसकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है 3p1। इसी तरह आप गैलियम में भी देख सकते हैं सेम कन्फिग्रेशन। इंडियम की भी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन सेम है 5p1 के साथ। थेलियम की 6p1 के साथ भी सेम है। अब बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिस तरह के चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप इस फैमिली में भी डिक्रीज़ हो रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। पहले मेंबर की वैल्यू -27 है और आखिरी वाले की -30 है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक साइजेज और आयनिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से और नंबर ऑफ़ शेयर्स के इंक्रीज़ हो जाने की वजह से इंक्रीज़ हो रही हैं। ये पहले मेंबर में 80 वैल्यू है और लास्ट मेंबर में 148 पिकोमीटर। आयनिक साइज 20 से बढ़कर 95। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज़ हो रहे हैं। डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाते हुए बढ़ रही है क्योंकि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ेगी। इस फैमिली में हमें बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ जाते हुए एक एब्रप्ट चेंज मिलता है करैक्टर में, यानी कि बोरोन प्योरली नॉन मेटालिक एलिमेंट है और एल्यूमिनियम मेटालिक है। और ये किस वजह से डिफरेंस अराइज होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन एटॉमिक साइज। अब हम बात करेंगे अक्ररेंस की। बोरोन इनमें से अबंडेंट एलिमेंट नहीं है, ये अर्थ क्रस्ट में या सॉइल में रेयरली एग्जिस्ट करते हैं और इसके जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं वो हम देखेंगे कौन। नेचर में ये बोरेक्स या टिंकल की फॉर्म में मौजूद है। ये इसका मिनरल कहलाता है। Na2B4O7 विद 10 वाटर मालिक्यूल, कॉलमनाइट Ca2B6O11 विद 5 वाटर मालिक्यूल, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। एल्यूमिनियम जो कि सेकंड एलिमेंट है ग्रुप 3A का, वो अगर अबंडेंस के अतबार से कंपेयर किया जाए बोरोन से तो ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट, वो रेयर है मगर ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। फर्स्ट पर ऑक्सीजन आ जाता है, दूसरे पे सिलिकॉन। जो कि एल्यूमिनियम कंबाइंड स्टेट में नेचर में मिनरल्स की फॉर्म में बहुत अबंडेंट है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट ओर्स के नाम और उनके फार्मूलाज मेंशन है। फेल्डस्पार K2O Al2O3 विद 6 SiO2, माइका KH2Al3 SiO4 होल थ्राइस, फिर केओलिन है, कोरंडम है, फिर उसके बाद एमेरल्ड है, गिब्साइट है, बॉक्साइट है। Al2O3 में 3 वाटर मालिक्यूल है, ये गिब्साइट फॉर्म है, 2 हो तो फिर बॉक्साइट है। ये क्रायोलाइट है, Na3Al6, ये डायास्पोर है, Al2O3 विद 1 वाटर मालिक्यूल। इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे 3.1.2 पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरोन। बोरोन अपने बाकी फैमिली मेम्बर से बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है और इसकी वजह यह है कि इसका एटॉमिक साइज़ जो है वो सब में से स्मॉल है और आयनाइजेशन एनर्जी सब में से हाई है। पहला इसका पेक्यूलियर बिहेवियर क्या है कि बोरोन 3A का वाहिद मेंबर है जो कि नॉन मेटालिक है, उससे नीचे सारे मेटालिक एलिमेंट्स हैं। नंबर 2,
पूरे प्रोडक्ट टेबल में ये वाहिद एलिमेंट है जिसमें लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है और फिर भी ये मेटल नहीं नॉन मेटल है। प्रोडक्ट टेबल में बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उनमें लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सारे के सारे मेटालिक एलिमेंट्स हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या है कि बोरोन अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ करके +3 और -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पार्ट 1 की केमिस्ट्री में भी हम पढ़ चुके हैं इसका कंपाउंड बोरोन ट्राईफ्लोराइड BF3 जो कि AB3 टाइप का मालिक्यूल है, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है, एंगल 120 डिग्री है, उसके तीनों के तीनों कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं उसमें। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ये भी आपने पार्ट 1 की केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाले टॉपिक में पढ़ा था कि BF3 और अमोनिया आपस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। नंबर 5 जो है बोरोन का पेक्यूलर बिहेवियर ये है कि ये आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करता, ना सल्फेट के साथ, ना नाइट्रेट के साथ, ना किसी और एनाइन के साथ। ये हमेशा कोवलेंट कंपाउंड ही बनाता है क्योंकि इसका स्टेबल केटाइन नहीं बनता। बोरोन के जो कंपाउंड्स BF3 BH3 है ये सब कोवलेंट नेचर के शेयरिंग से बनते हैं, जबकि एल्यूमिनियम सल्फेट बनाते हुए और एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनाते वक्त आयनिक नेचर शो करता है और उसमें वो +3 के केटाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बोरोन के कंपाउंड्स मैंने पहले भी अभी अब आपके सामने डिस्कस किए हैं। एक बोरेक्स है नेचुरली एकरिंग कंपाउंड, दूसरा ऑर्थोबोरिक एसिड है, तीसरा मैंने आपको कोलमेनाइट बताया। आज सबसे पहले हम बोरेक्स यानी सोडियम टेट्राबोरेट भी जिसे कहते हैं Na2B4O7 विद 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसकी प्रिपरेशन और फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। पहला मेथड क्या है कि ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 ये भी बोरोन का एक कंपाउंड है, इसमें सोडा ऐश डाला जाता है। इन दोनों के रिएक्शन से बोरेक्स ऑब्टेन होता है Na2B4O7 और साइड प्रोडक्ट है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें किया क्या जाता है, हॉट सोल्यूशन लिया जाता है बोरिक एसिड का और इसके अंदर प्रॉपर अमाउंट डाली जाती है सोडा ऐश की। ये मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा और ये दोनों साइड प्रोडक्ट्स हैं, वाटर लिक्विड की फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस सब्सटेंस है। सेकेंड मेथड जो कि आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वो है इसका कंपाउंड कोलमेनाइट की मदद लेके। कोलमेनाइट की फाइनली पाउडर्ड फॉर्म ली जाती है, उसको बॉईल करवाया जाता है सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो हम जब इन दोनों के दरमियान ये रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होता है वो नीचे सेटल हो जाता है और ऊपर टॉप पे जो क्लियर सोल्यूशन आता है उसमें बोरेक्स Na2B4O7 और सोडियम मेटाबोरेट शामिल होती हैं। फिर हम जो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि नीचे सेटल हो चुका होता है तो ऊपर से क्लियर सोल्यूशन को एक दफ़ा फिर अलग करने के बाद उसके अंदर बोरेक्स को क्रिस्टलाइज आउट कर लेते हैं। जब बोरेक्स नीचे से अलग हो जाता है तो खाली एक ही चीज़ बचती है क्लियर सोल्यूशन में, सोडियम मेटाबोरेट NaBO2।